नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है खुश खबर। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी। नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी के इस फैसले से राजस्थान के 57 लाख किसानों की बल्ले बल्ले हो गई। पूरे देश में इस फैसले से 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा। पीएम किसान निधि योजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। राजस्थान में 19,000 करोड़ के वर्क ऑन ऑर्डर होंगे जारी। राजस्थान में जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत जून जुलाई में 19,000 करोड़ के कार्यों के लिए वर्क ऑन ऑर्डर जारी किए जाएंगे। मिशन के तहत अब तक बनी पानी की टंकियां पेयजल सप्लाई से जुड़ी या नहीं, सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल लाइन डालने के दौरान तोड़ी गई सड़कों की जल्द मरम्मत होगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। बिजली का बिल देगा झटका। राज्य सरकार ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज। भीषण गर्मी में बिजली का खर्च बढ़ने के साथ ही जुलाई का बिल उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने वाला है। विद्युत निगम ने 54 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया है, जिसकी वसूली अगले बिल से की जाएगी। खास बात यह कि विद्युत निगम तय मापदंड से ज्यादा वसूली करेगा। नियम यह है कि बिजली खरीद दर पर 15% तक सरचार्ज लगाया जा सकता है। राजस्थान के इन जिलों में कुछ देर में बदलेगा मौसम। तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर मौसम बदला हुआ है। कई जिलों में तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। इसी के साथ जहां मौसम शुष्क है, वहां पारा चढ़ रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार दोपहर तात्कालिक चेतावनी जारी की है। यह अलर्ट शाम 4 बजे से अगले 3 घंटे तक मान्य रहेगा। अलर्ट के अनुसार चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच रहने का अनुमान है। वहीं बारान, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले में कहीं कहीं पर मेघगर्जन व तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर के बीच रहने का अनुमान है। राजस्थान के नए जिलों को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान के नए जिलों को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान के नए जिलों को जल्द ही रोडवेज डिपो की सौगात मिल सकती है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रोडवेज की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रेया गुहा ने सभी नए जिलों के कलेक्टर को जमीन आवंटन के लिए पत्र लिखा है। अलवर को विभाजित कर बनाए गए नए जिले खैरथल, तिजारा और कोटपूतली, बहरोड में भी राजस्थान रोडवेज डिपो का प्रस्ताव है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में जयपुर के 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसमें 4 लोग चौमू, जयपुर थाना इलाके के वार्ड नंबर 5 के पांच्या वाली ढाणी और हरमाड़ा थाना क्षेत्र जयपुर की अजमेरा की ढाणी के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक 1 घंटे पहले आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया था। राजस्थान में 1 जुलाई से किसान के बच्चों की पूरी शिक्षा होगी फ्री। भजनलाल सरकार की नई योजना। अगर आप एक गरीब किसान हैं और आप अपने बच्चों की पढ़ाई को किसी कारणवश जारी नहीं रख पा रहे, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने गरीब किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश राज्य के बंटाईदार किसान से लेकर लघु सीमांत किसान, खेती किसान, श्रमिक किसानों के बच्चों को केजी कक्षा से लेकर पीजी तक की शिक्षा एकदम निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जैसलमेर जिले में पिछले दिनों हुई तूफानी बारिश और अंधड़ से जैसलमेर व पोकरण क्षेत्र में जोरदार तबाही मचाई। पोकरण इलाके के कई क्षेत्रों में तूफान के कारण 285 से अधिक बिजली के पोल व 107 ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए। इससे डिस्कॉम को करीब 61 लाख रुपए का नुकसान हुआ। भाजपा राजस्थान में बदल सकती है। प्रदेशाध्यक्ष मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी राज्यों के स्तर पर संगठन में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बदला जाएगा। राजस्थान में भी यह फेरबदल होना तय माना जा रहा है। इसकी वजह प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग में फिट नहीं बैठना है। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बदलकर डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। इसके लिए ओबीसी, जाट और राजपूत समाज में से प्रदेशाध्यक्ष चुना जा सकता है। राजस्थान के मंत्री को कैबिनेट के साथ मिली बड़ी जिम्मेदारी। इस राज्य का सीएम बनाने में निभाएंगे अहम रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में राजस्थान की धमक देखने को मिली है। मोदी की नई कैबिनेट में पहले से भी ज्यादा
इस बार राजस्थान को तवज्जो देते हुए 14 सांसदों में से 4 को मंत्री बनाया गया है। राजस्थान से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले भूपेंद्र यादव की पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में भूपेंद्र यादव दूसरी बार मंत्री बने हैं। इसके अलावा बीजेपी नेतृत्व ने भूपेंद्र यादव को ओडिशा का ओन ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इस लिस्ट में राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। ये दोनों नेता ओडिशा में नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया में अहम रोल निभाएंगे। बता दें कि ओडिशा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 जून को होगा। ऐसे में नई जिम्मेदारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव अपने काम में लग गए हैं। 12वीं पास युवक ने एमबीबीएस में नौकरी दिलाने के नाम पर 97 लाख ठग लिए। वह खुद को मेडिकल कॉलेज का संचालक बताता था। वह पीड़ित से मीटिंग के लिए महंगी गाड़ियां किराए पर लेकर जाता ताकि उस पर शक नहीं हो। पुलिस ने 5 महीने बाद आरोपी को चूरू जिले से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। आरोपी सीकर, चूरू और झुंझुनू में ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। हिरण का शिकार करने वाला लेपर्ड 16 दिन से गायब। माचिया सफारी में काले हिरण का शिकार करने वाले लेपर्ड का 16 दिन बाद भी पता नहीं चला है। वन विभाग की टीम ने सोमवार सुबह माचिया पार्क और बाहर की तरफ लेपर्ड की तलाश वापस शुरू की। इस दौरान लेपर्ड 3 बार नजर आया, लेकिन घनी झाड़ियों के बीच ओझल हो गया। माचिया पार्क की दीवारों को भी ऊंचा किया जा रहा है ताकि लेपर्ड न घुस पाए। इसके साथ ही पार्क से निकलने वाले सभी बरसाती नालों को जालियों से पैक किया जा रहा है। चुनावी नतीजों के बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की तैयारी। प्रदेश में SC/ST के रिजर्व 6 लोकसभा सीटों श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और बांसवाड़ा में से 5 पर भाजपा की हार हुई है। सूत्रों के अनुसार इन क्षेत्रों में आने वाले जिलों के कलेक्टर SP को बदला जाना तय माना जा रहा है। सरकारी कॉलेजों में आज से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया। जोधपुर सहित जिले के सभी राजकीय महाविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के कोर्स के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हुई। इसमें 12वीं पास आवेदक ई-मित्र या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकता है, जिसकी अंतिम तिथि 19 जून रखी गई है। आवेदन करने के दौरान आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी। सिर्फ 1500 रुपए ही जेब में रख सकेंगे। DTO, RTO परिवहन कार्यालय में तैनात अधिकारी व कर्मचारी की ड्यूटी को लेकर विभाग सख्त हो गया है। RTO और DTO के अधीन कार्यालयों में कार्यरत उद्धन दस्तों एवं कार्यालय कार्मिकों की ड्यूटी तथा राशि को लेकर पूर्व में जारी आदेश की सख्ती से पालना करनी होगी। आदेश के विपरीत राशि मिली तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं उड़न दस्ते या ऑफिस में निजी व्यक्ति मिलने पर RTO व DTO की जिम्मेदार होगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन में बढ़ोतरी होने जा रही है। जयपुर से अबू धाबी के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इससे जयपुर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। वहीं जयपुर से बीकानेर के लिए भी सप्ताह में 2 दिन फ्लाइट शुरू होगी। नतीजों के 6 दिन बाद पाकिस्तान से मोदी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी नतीजों के 6 दिन बाद पाकिस्तान से बधाई मिली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोदी को एक लाइन की बधाई देते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। 10 अगस्त तक कार्यालय खाली करने का आदेश। आम आदमी पार्टी को अंतिम अवसर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी को दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण कर बने उसके ऑफिस को 10 अगस्त तक खाली करने का आदेश दिया। मोदी के गले लगकर खूब रोए थे। केंद्रीय मंत्री चौधरी एनडीए सरकार के मंत्रियों की शपथ हो चुकी है। इस बार राजस्थान से 4 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। इनमें अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। इन चारों में सबसे चौंकाने वाला नाम रहा भागीरथ चौधरी का। 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद वे जब पीएम नरेंद्र मोदी से मिले तो फूट फूट कर रोए थे। मोदी ने गले लगाकर कहा था, हार जीत चलती रहती है। करणी सेना के अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत को जान से मारने की धमकी मिली है। जयपुर में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह के दौरान शेखावत के बाद धमकी भरा फोन आया। इसके बाद शेखावत ने पुलिस को सूचना दी। फोन करने वाले ने 1 सप्ताह में उनकी हत्या करने की धमकी दी है। राजपूत समाज ने शेखावत को सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।